हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टाइटल्स एक्सटेंशन थ्योरम डिस्कस करेंगे और लास्ट की दो वीडियोस में ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ। ये उसका थर्ड पार्ट है जहाँ पर हम इस मैपिंग से स्टार्ट करेंगे, F1 मैपिंग से। लास्ट पार्ट में हम F0 इज इक्वल्स टू G0 प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए इसके बाद के जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। अब यहाँ पर आगे हमने क्या करा है, जैसे लास्ट टाइम हमने एक F0 फंक्शन लिया था, सिमिलरली उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक F1 फंक्शन लिया है और जिसका जो F2 इस पर्टिकुलर इंटरवल पे मैप कर रहा है। इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं बट वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये F1 जो फंक्शन है वो किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, F1x इज इक्वल्स टू F0 x माइनस G0 x। लास्ट पार्ट में जब आपने F0 इज इक्वल्स टू G0 प्रूफ किया था तो उसी से हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसको आप ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस को हमने एक नया फंक्शन F1x नाम दे दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया वेयर ऑल x बिलोंग्स टू दिस F डोमेन। और यहाँ पर F0 और G0 है, हमारे दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमारा F1 भी जो हो जाएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम फिर आपने क्या किया था, जब आपने एक मैपिंग फंक्शन ले लिया था उसके बाद आपने दो क्लोज्ड सेट की बात की थी। क्लोज सेट में आपने ये जो आपके एंड पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से थे और आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उनको ब्रेक करके एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में दो क्लोज्ड सेट लिए थे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको -2/9 और इधर 2/9 मिलेगा और इनको सॉल्व करने के बाद समथिंग आपको -0.22 समथिंग कुछ मिलेगा जो कि इस इंटरवल में ही आ रहा है। और हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक देखा जाए तो सिर्फ उसको ब्रेक किया है। अब रीज़न ये है कि इसको इस तरीके से लिखा क्यों है वो अभी आपको कुछ आगे आने वाले स्टेप्स में पता लगेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम की तरह जस्ट एज सिमिलर टू लास्ट स्टेप जैसे कि हमने किया था वही सेम काम हमें करना है। F0 के लिए आपने G0 करा, F1 के लिए G1 करेंगे एंड सिमिलरली हमें ऐसे ही कुछ फाइनाइट स्टेप्स तक हमें जाना है। तो अभी मैं जैसे लास्ट टाइम हमने डिसजॉइंट सेट्स के लिए किया था, एक पर्टिकुलर मैपिंग ले ली थी हमने -1 to 1, दो क्लोज सेट लिए थे। तो हमने किसी पॉइंट से -1/3 to 1/3 यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेफ्ट आउट हैं और हमने जस्ट दो क्लोज्ड इंटरवल कंसिडर किए थे। वही सेम काम हमें बार बार करना है। अब हमने लास्ट में क्या किया था कि G1 और H1 को हमने डिसजॉइंट सेट प्रूफ किया था। चाहो तो आप प्रूफ शो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली लिख सकते हो कि जैसे आपने G0 और H0 को डिसजॉइंट सेट प्रूफ किया था उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर देंगे। देन फिर से आप यूनिसन लेमा अप्लाई कर सकते हैं और यूनिसन लेमा की हेल्प से फिर G1 आपको एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपके जो ये पॉइंट थे जहाँ से आपने इस सेट को ब्रेक किया था उस पॉइंट वो आपका ये जो रह गया था, ये जो पार्ट रह गया था मैपिंग के लिए, वो पार्ट आपका G0 बन गया था, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। आपका जो G1 फंक्शन इस केस में बनेगा वो ये दोनों बनेंगे, मतलब यहाँ से इंटरवल स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। तो वही सेम काम यहाँ पर भी हमने कर दिया सच दैट कि जब आप यूनिसन लेमा का जो रिजल्ट है वो लगाएंगे कि जब आप एक डिसजॉइंट सेट रखते हो G1, यहाँ पर G1 और H1 हमने ले रखा है, तो जब आप G1 रखोगे तो आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, जब आप दूसरा क्लोज सेट रखते हो तो आपको दूसरा एंड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने ये इसको इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे हमने F1 किया सिमिलरली हम F2 करेंगे फंक्शन डिफाइन। और हमने क्या करा, अब आप लास्ट टाइम देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे -2/3 और 2/3 इंटरवल ले लिया, यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और उससे पहले F0 फंक्शन यहाँ पर देखो -2/3 की जो पावर है वो 0 है और 2/3 की पावर है 0, तो यहाँ पे -1 और 1 आ गया। नेक्स्ट जो आपने फंक्शन F1 लिया, यहाँ पर उसकी पावर 1 है और यहाँ पर भी 1। नेक्स्ट जब आप F2 लेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी और इसकी पावर भी स्क्वायर हो जाएगी। और सिमिलरली जब F3 की बात करेंगे तो क्यूब हो जाएगी, F4 की बात करेंगे तो बात करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा। और जो फंक्शन है वो आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने क्या करा, F1 के लिए एक G1 प्रूफ कर दिया था, दोनों आपस में इक्वल थे, आप उसको ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एक जो फंक्शन बनेगा उन दोनों के डिफरेंस से वो एक F2 फंक्शन बनेगा। अब जैसे कि लास्ट टाइम
अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे और ये जो आपका जी नॉट फंक्शन है और लास्ट में जब आपको ये जो G1 फंक्शन यहाँ पे मिला है, यहाँ पर आप देखेंगे जो -1/3 टू 1/3 था वहाँ पर, बट यहाँ पर एक 2/3 मल्टीप्लाई हो रखा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर कोई 2/3 एंड 2/3 यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर इसकी जो मल्टीपल में है, जो हमने 2/3 मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पर उसकी पावर 0 है और यहाँ पर जो है उसकी पावर 1 है। तो इसी तरीके से जब हम F2 की बात करेंगे तो जो आपका G2 फंक्शन आएगा उसमें -1/3 और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। जब 3 की बात करेंगे तो क्यूब हो जाएगी। आपको ये पैटर्न समझ में आई होप आ गया होगा। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे हमें सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम F0 जो F वाले फंक्शंस जो हम डिफाइन कर रहे हैं उनकी बात करेंगे और फिर G0 वाले फंक्शंस की बात करेंगे। अब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, F0 फंक्शन था -1 to 1। यहाँ पर जो आपकी -2/3 की पावर है वो है 0 और 2/3 की जो पावर है वो भी है 0। मतलब कि इन दोनों की पावर अभी हमने 0 ले रखी है। आप जो भी इंटरवल लेंगे F1 में, आप जो कोई भी इंटरवल लेते हैं उसकी पावर आप 0 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट जब आपने F1 की बात की तो -2/3 और 2/3 की पावर आपकी 1 थी। लास्ट टाइम 0 ली, यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो ये आ गया। अब वो तो F1 था, अब यहाँ पर हम F2 इसी तरीके से डिफाइन करेंगे तो इसकी पावर हमने 2 ले ली। इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा F3 F4 के लिए। पावर्स यहाँ पर चेंज होती चली जाएंगी जो भी आप इंटरवल ले रहे हो। अब हम बात करते हैं G0 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो G0 है -1/3 1/3। यहाँ पर जो आपका G1 है उसमें 2/3 मल्टीप्लाई हो रखा है। इसका मतलब यहाँ पर 2/3 की जो पावर्स हैं वो 0 हैं, इसलिए यहाँ पे 1 बन गया और मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। यहाँ पर इसकी वहाँ पे 0 थी, यहाँ पर इसकी पावर जो है 2/3 की 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसी तरीके से जब हम अगला F2 के लिए जब हम G2 फंक्शन लेंगे तो इसकी पावर यहाँ पे जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं F1x = F0x - G0x, ये जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे जो हम लास्ट टाइम फंक्शन जो हम प्रूव करते हैं उसी की हेल्प से हम एक नया फंक्शन जो है डिफाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे F2 = F1x - G1x। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने F1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। F2x में F1 - G1x था तो F1 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, ये F0 आ गया और इसको हमने एज अ समेशन की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पर n की जो ये वैल्यू है एक बार 0 से लेकर 1 तक जा रही है। तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। नाउ F2 भी आपका सिमिलरली जैसे कि पहले हम करते आए हैं उसी तरीके से F2 भी आपका कंटिन्यूस हो गया। अब जब हम इंडक्शन के इस प्रोसेस को बार बार इसी तरीके से अप्लाई करते जाएंगे तो जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 और m-1 तक हम वेरी कराएंगे। देन वेरी करती है तो देन अ कंटिन्यूस मैप हमें मिल सकता है, हमें मिलेगा G1x का। और बार बार जैसे हमने यूरिसन लेमा लगा के एक ऐसी कंटिन्यूस मैपिंग को हमने बोला कि वो एग्जिस्ट करती है। तो आपको लास्ट टाइम याद हो जो मैंने कहा था कि जब G0 था तो उसकी यहाँ पर 2/3 की पावर 0 हो गई थी और जब G1 था तो इनकी पावर 1 हो गई थी। G2 में हमने नोटिस करेंगे कि पावर 2 हो गई है और इसी तरीके से जब Gn की बात करेंगे तो ये तो था ही आपके साथ और इसके मल्टीपल में जो ये 2/3 था उसकी पावर n टाइम्स हो जाएगी। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको उसका पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए कह रही थी। तो जैसे कि जब आपको बार बार हम तो ये चीज़ करेंगे नहीं, क्योंकि 2 के लिए करेंगे 3 के लिए करेंगे, कब तक करते रहेंगे। इसलिए हमने उसके पैटर्न को नोटिस करा कि किस तरीके से हमें मैपिंग मिल रही है और हमने जो Gn के लिए हमें मिलती वो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो ऐसे ही mth के लिए जो हमारी मैपिंग होगी इस बार वो Fm किस तरीके से होगी, इस टाइप की होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया जब हम F0 की बात कर रहे थे तो 0 पावर थी, F1 की बात की तो 1 पावर थी, 2 की बात की तो यहाँ पे 2 पावर आ गई। सिमिलरली जब हम m की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर जो है वो m हो जाएगी। अब आप जब फंक्शन डिफाइन करते थे तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, बाय mx = दिस, जो आप लास्ट टाइम कर चुके रहते थे। लाइक आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं।
ये फंक्शन आप देख सकते हैं एफ नॉट एक्स है और यहाँ पर जो g1 है वो वेरी कर रहा है, इसीलिए जब हम यहाँ पर एफ एम एक्स की बात करेंगे तो एफ एम एक्स यहाँ पे एफ नॉट एक्स, और यहाँ पे जो जी था आपका, ये जो समेशन था वो 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा था। मतलब जितने की भी आप बात करेंगे, या मान लो यहाँ पे आप 2 की बात कर रहे हैं तो उससे एक लेस तक वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप m की बात कर रहे हैं तो m-1 तक वेरी करेगा। ठीक है, इस आप नंबर लाइन को छोड़ सकते हैं, वही चीज़ समझा रखी है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जैसे कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर लेते थे, उसके बाद आप दो क्लोज सेट की बात करते थे, क्लोज सेट को बीच में से किसी एक नंबर से ब्रेक करते थे, वही सेम काम यहाँ पर फिर से किया गया है। दो आपको डिसजॉइंट सेट्स मिलेंगे, उन दोनों सेट्स जिसको हम डिसजॉइंट बोलते थे, वहाँ पर हमने G0, H0, G1, H1 के नाम से हमने पहले भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या करा, GM और HM के नाम से मेंशन कर दिया, दोनों आपस में कैसे डिसजॉइंट सेट्स हैं। फिर हम जैसे लास्ट टाइम करते थे सेम वही फिर से काम कर रहे हैं कि एफ एम फिर जो है कंटिन्यूस आ जाएगा, ये दोनों सेट्स आपके डिसजॉइंट आ जाएंगे। और enclosed in F, so also closed in X, since GM and HM are disjoint closed subsets of a normal space X। फिर क्या करते थे, यूरिसन लेमा, हम बोलते थे कि यूरिसन लेमा की हेल्प से एक आपका कंटिन्यूस मैपिंग आपको मिलेगी, तो वो आपकी GM हो गई। और सिमिलरली उसी तरीके से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जो इसकी पावर है वो वेरी कर रही है, करती है, तो m की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर m आ जाएगी। सच दैट कि जब आप एक जो सेट रखोगे, क्लोज सेट रखोगे, तो आपको एंड पॉइंट एक साइड का एंड पॉइंट मिलेगा, दूसरा डिसजॉइंट सेट रखते हो तो आपको दूसरा एंड पॉइंट मिलेगा। एग्जैक्टली वही सेम काम करना है एफ नॉट G0, F1 G1, F2 G2 एंड सो ऑन टिल GM तक आपको वही सेम काम करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बार बार एक ही चीज़ लिख रखी है। अब इसके आगे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे लास्ट टाइम आपने एफ एम के लिए डिस्क्राइब किया कि फंक्शन को, उसी तरीके से हम FM+1 के लिए यहाँ पर करेंगे, सेम वही काम करना है। अब यहाँ पर पावर जो है आपकी M+1 हो चुकी है, यहाँ पर M+1 कर दिया दोनों साइड। फिर फंक्शन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते थे, M+1 को F0 तक आपका फंक्शन चलेगा और इससे एक लेस होगा यहाँ पर जब G0 की बात करेंगे, तो n की वैल्यू 0 से m तक वेरी कर रही है। क्लियरली आपका फिर ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा और यहाँ से आपकी जो है इंडक्शन वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने क्या करा, यहाँ तक तो आपका जो ये काम था प्रूफ करने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वी नाउ सेट Gx इज इक्वल्स टू, Gx की वैल्यू को हमने सेट कर दिया कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक समीशन लेना है हमें, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो G1, G0, G1, G2 इस तरीके से जो भी आपके जब आप इनकी बात कर रहे थे तो आपका जो G है वो वेरी कर रहा था, G0, G1, G2 इस तरीके से वैल्यू आपको मिल रही थी। तो हमने क्या करा, उसका जो समीशन करके उसको एज अ Gx नाम हम दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि G जो है वो उसका कंटिन्यूस एक्सटेंशन है F का, यही चीज़ प्रूफ करनी थी हमें। अब हमने क्या करा, Gx है, इस पर आप मोड ले लीजिए, इस पर मोड आ जाएगा, इन समेशन को आप बाहर कर दीजिए, तो ये फंक्शन जो है मोड यहाँ पर लग जाएगा और फंक्शन जो है ये इस फंक्शन से जो है ये फंक्शन आपका लेस हो जाएगा और ये फंक्शन आपका इस फंक्शन से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसमें क्या चीज़ वेरी कर रही थी, बार बार 1/3 आपका सेम था, यहाँ पे जो आपकी पावर है वो बार बार वेरी कर रही थी। आपका जो इंटरवल बना था वो -1/3 से लेकर 2/3 n सपोज कर लो और पॉजिटिव 1/3 से बना था। बट जैसे ही आपने मॉड लगाया, जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो हट गई, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात की। यहाँ पर आपने इस फंक्शन को इससे ग्रेटर बताया है, मतलब ये जो ये आपका लेस होगा इससे, तो हमने सबसे एक्सट्रीम हाईएस्ट वैल्यू चूज़ कर ली उस इंटरवल की। आप देख सकते हैं जो आपका लास्ट में इंटरवल मिल रहा है, जिस टाइप से इंटरवल मिल रहे थे आपको, तो यहाँ से जो आपकी 0 से लेकर जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने हटा दी मोड की वजह से, पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात की, बट हमने सबसे एक्सट्रीम जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो हमने ली है। और उसका रीज़न जस्ट यही है बिकॉज हमें ये जो फंक्शन है वो इससे लेस दिखाना है, तो इससे जो है हर वैल्यूज़ लेस होंगी आपकी, जो भी इस फंक्शन के लिए आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो हर वैल्यू इस पॉइंट से लेस होगी क्योंकि ये उस इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू है। अब जब आप समेशन करेंगे nth सीरीज़ का, तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो a/1 - r होता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जब आप n की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, 1/3 आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब a जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो
जाएगा 1/3। हर एक जो टर्म है उसकी वो 2/3 से वेरी कर रही है। सो जो आपका जो रेशियो में जो डिफरेंस है वो आपका 2/3 का होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब जब हमने ये थ्योरम स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुछ टर्म्स डेफिनेशंस ऑलरेडी आपसे डिस्कस की थी। वो है वेयरस्ट्रास थी और रिस्ट्रिक्शन फंक्शन था। तो वेयरस्ट्रास मैंने आपको बोला था कि आप जाके उसकी डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। तो उस डेफिनेशन का अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये GNX फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली दोनों तरीके से, बिकॉज हमने मोड से भी चेक किया है। वो जो वैल्यू है आपको आप देख सकते हैं मोड से भी हमने चेक कर रखा है। तो ये जो वैल्यू है वो कन्वर्जेंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। एंड सिंस ये जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, इट फॉलोज दैट जी इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स। जी जो आपका वो कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स का, इस इंटरवल पे हमने जितनी जो भी बातें करी अभी तक वो इसी इंटरवल -1 to 1 इंटरवल पे करी थी। फाइनली ये जो फंक्शन है आपका f(m)x, ये जो फंक्शन है वो किससे लेस देन है 2/3 2m से है, क्योंकि ये वो फर्स्ट इंटरवल है। आप देखेंगे जो आपको मिला था, ये रहा वो जो फर्स्ट इंटरवल मैंने आपको कहा था कि आप अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। जब आप मोड की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो है आप जो नेगेटिव टर्म्स है वो सारी हटा देंगे और पॉजिटिव टर्म्स की ही बात करेंगे। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे 2/3 और बार बार इसकी पावर जो है चेंज हो रही है। लाइक यहाँ पर 1 है, लास्ट में 0 थी, उसके बाद 2 थी, 3 थी, वेरी कर रही है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन है वो इससे लेस देन हो गया। जैसे ही आपकी m की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेगी, वैसे ही ये वैल्यू है वो 0 की टुवर्ड्स टेंड करेगी। अब ये जो वैल्यू है 2/3 वो आपकी 1 से लेस है, इसीलिए पर्टिकुलर फ्रैक्शन जब इन्फिनिटी इसकी जो पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। आप इसे मैं बोल रही हूँ कि जब आप कोई भी इंटरवल लोगे और वो -1 to 1 के बीच में ही होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है आपका भी जो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी 1 से लेस ही होगा एट लास्ट, जब आप रिजल्ट पार्ट पे पहुँचोगे। और फिर वो वैल्यू जो है आपकी वो 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी। जो फंक्शन था वो हम इसी तरीके से लिखते थे f(m)x। यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यू थी एक उससे लेस वेरी करती थी GNX के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो m की वैल्यू है वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा रहे हैं, बिकॉज हम fm+1 तक शो कर चुके हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे सॉल्व करेंगे, हम एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ना रुक कर हम आगे ही सॉल्व कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम उसके लिए देख रहे हैं। तो हमने क्या करा, लिमिट की जो लिमिट है वो m हमने इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा दिया। हर जगह लिमिट लग गई आपका। जब इस पे लिमिट लगाओगे तो आप देख सकते हैं आपका जो ये फंक्शन था वो किसके टुवर्ड्स टेंड कर रहा था, 0 के। तो यहाँ पे हमने 0 वैल्यू पुट कर दी। f(0)x एज इट इज, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। मतलब कि जब आप m की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स पुट कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है n=0 जो है वो किस में वेरी कर रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। और आप मतलब ये जो आपका जो फंक्शन है m की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, मतलब जो ये GNX है इसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गई। और आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू क्या रख रखी है, GX रख रखी है। तो सेम हमें क्या करना है, हम आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दो तो f(x)=gx आ जाएगा। वही सेम काम हमने करा है कि आपको जो f(x) की वैल्यू है वो gx के इक्वल मिल गई। यहाँ पर जो आपका ये f(0)x है वो किसके इक्वल है, आपका f(x) के इक्वल है बाय फर्स्ट। अब बाय फर्स्ट देखते हैं इक्वेशन क्या है। आप देख सकते हैं हमने जब ये f(0) फंक्शन जो है सेट किया था वो इसी तरीके से किया था कि ये दोनों आपके आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसकी हेल्प से हमने f(0)x को रिप्लेस कर दिया f(x) से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। हैंस g इज कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ f ओवर x, हैंस द प्रूफ।